हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे वो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इस टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी। तो इस टॉपिक के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो होता है मीन, माध्य, मोड, बहुलक, और तीसरा टॉपिक जो है वो है मीडियन। मीडियन मीन्स माध्यिका। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कराऊंगा मीन पे बेस्ड क्वेश्चन, और मीन के भी लगभग 3 टाइप्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा हमारा, कौन सा टॉपिक होगा? मीन, माध्य। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन को करने का। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। वाले ध्यान दें, हिंदी मीडियम वाले, माध्य इज इक्वल टू पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए हो गया। माध्य इज इक्वल टू क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। और इंग्लिश मीडियम वाले यानी कि सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान दें, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा आज। और आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, 8 एंड 10। मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला आपको सबको याद हो गया होगा। क्या फॉर्मूला होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के मीन्स होता है जितने भी क्वेश्चन में गिवन डाटा है ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये ऑब्जर्वेशन है। और कितने नंबर दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि इनका सम करना है, जितने भी डाटा दिया है उसको ऐड करना है। तो सबको ऐड करना। मीन इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। इन सबको ऐड करो। 2, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 20, 20, 10, 30। कितने हैं? सम कितना आ गया इसका? 30। और इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 × 30। तो मीन क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में? मीन आ जाएगा 6। के सेशन का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4, 8, 12, 8, 20 का माध्य ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही करना है जो आपको मैंने माध्य निकालने का फॉर्मूला बताया है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उसी फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू मीन इज इक्वल टू पदों का योग, यानी कि क्या करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर देना है। 4 + 8 + 12 + 16 + 20 अपॉन, अब नंबर कितने हैं? 5। अब इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 4, 8, 12, 12, 12, 24, 24 और 16, 40, 40 और 20, 60 अपॉन 5 काट दो, कितना आ जाएगा? ये 12। तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चन में, अगर
जो क्वेश्चन में सीरीज दी हुई है, अगर उन सीरीज के बीच में जो सेम डिफरेंस है हर एक टर्म के बीच में, इन दोनों टर्म के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म के बीच में 4 का, और इनके बीच में 4 का, इनके बीच में 4 का, तो जब भी क्वेश्चन में हर एक टर्म के बीच में कितना सेम डिफरेंस होगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एल अपॉन 2। इसी से भी आंसर आपका सेम ही आएगा। देख लो कैसे करना है। ए क्या होती है, पहली वैल्यू, पहले टर्म क्या है 4, और एल लास्ट टर्म कितनी है 20, और अपॉन 2, 20 प्लस 4 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। तो मीन इससे भी कितना आया है 12। और ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है कि लगाना कब है। ये मीन इज इक्वल टू ए प्लस एल अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है अगर क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो उन सब के बीच में सेम डिफरेंस है। ठीक, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस टॉपिक से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आज वो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आपको अच्छे से ध्यान से समझते रहना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं और इस टॉपिक में कौन से फॉर्मूले का यूज हो रहा है। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि नंबर को ऐड करने में गलती कर दी, नंबर को डिवाइड करने में गलती कर दी। तो आज ये सबका एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वो क्या है, 1, 2, 10, 18, 3, 7, 17, 19 का मीन ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है किसी भी एग्जाम में, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इनका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मीन फाइंड करना है, सेम प्रोसीजर इसका भी। मीन इज इक्वल टू, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन सबको ऐड करना होता है। 1 + 2 + 10 + 18 + 3 + 17 + 19 अपॉन नंबर गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7। इन सबको ऐड करो। अब इन नंबर को ऐड कर लो, 1 और 2 3, 3 और 10 13, 13 और 18 31, 31 और 3 34, 34 और 17, 34 और 17 कितना हो जाएगा 51, 51 और 19 70, कितना आ गया ऐड करने पे 70 अपॉन 7। तो मीन कितना आ जाएगा इसका, डिवाइड कर दो, 7 × 70, तो मीन कितना आ गया 10। अब देखो मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है वो इस क्वेश्चन में नहीं लग सकती है। क्यों, क्योंकि जो नंबर दिए हुए हैं इनमें सेम डिफरेंस नहीं है। अगर इनमें सेम डिफरेंस होता तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा देते, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एल अपॉन 2। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज आपके जितने भी डाउट हैं स्टैटिस्टिक्स को लेकर, वो सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज के सेशन का 4th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के एक तो ये क्वेश्चन और एक इसके बाद वाला क्वेश्चन जो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से समझना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है कि 11 के पहले 25 गुणजों का माध्य ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 11। मतलब 11 के पहले कितने मल्टीपल लेने हैं 25, 11 के पहले 25 गुणज लेने हैं और उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, माध्य फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लगेगा आपका, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला लगना है आपको। अब देखना क्या है कि क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। तो 11 के पहले 25 गुणज लेने हैं, मतलब 11 में हमें मल्टीपल करते चले जाना है, कितनी बार 25 बार। जब हम 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और 11 में जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। ऐसे ही हमें कहाँ तक ले करके जाना है ये 25। तो 11 × 25, इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि 275। तो एक देख लो आप, इस क्वेश्चन में सीरीज बन रही है, ये 11 है, ये 22 है और 33 है, इसके बाद 44, फिर 55। अब इनमें डिफरेंस कितना आ गया है 11, और इसमें भी 11 का डिफरेंस है, यानी कि सेम डिफरेंस आता है। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी ऐसी सीरीज हो
के बीच में सेम डिफरेंस हो। तो सेम डिफरेंस के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला बताया है मैंने, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एल अपॉन टू। जब कभी भी क्वेश्चन में सेम डिफरेंस आ जाए टर्म के बीच में तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन टू। तो सीधा सा फॉर्मूला है, सीरीज क्या बनी है 11 22 33। तो अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी 11 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 275। तो 11 प्लस 275 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड करो कितना आ जाएगा 6 और 8 2 अपॉन 2, इसको डिवाइड करो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो मीन कितना आ गया इसका 143। अच्छे से समझ में आ गया वो क्वेश्चन ये। अब जो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। तो देखिए आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझना है। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और एक नए मेथड से। और वही जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मोड पे और उसके बाद जो मिलेंगे आपको क्वेश्चन मीडियन। तो इसी तरह से 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या है, यदि k, 2k प्लस 1, 2k प्लस 5, 2k प्लस 9 का माध्य 30 है तो k का मान ज्ञात करो। मीन्स इफ द मीन is 30 of k, 2k plus 1, 2k plus 5, 2k plus 9, then find the value of k। तो इस क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज करने वाली चीज क्या है कि इस क्वेश्चन में इस बार मीन दे दिया गया। क्वेश्चन में जितने ये टर्म दिए हैं, डाटा दिया है, उसका सबका मीन दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया है 30। तो मीन की वैल्यू दे दी है। इस क्वेश्चन को करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 30, ये अब वैल्यू आपको पुट कर देनी है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको सबको सम मीन्स उनको ऐड करके लिखो, k प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 5 प्लस 2k प्लस 9 अपॉन, अब नंबर कितने हैं ये 1 2 3 4 नंबर हैं। ठीक है, अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए ये जो अपॉन में वैल्यू दी है इसको किधर ले जाइए आप, इसको ले जाओ इधर मल्टीपल में और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30 चौक 120। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे इसमें 30 चौक कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू, अब k वाली टर्म को क्या करना है ऐड करना है। तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितनी होगी 7k प्लस, अब जो विदाउट k है 1 और 5 6, 6 9 15। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से जो विदाउट k वाले टर्म है उसको इधर ले जाओ इक्वल के दूसरी साइड। तो इधर कितना आ जाएगा 7k इज इक्वल टू 120 माइनस 15। तो 7k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 और k की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा k की वैल्यू, k इज इक्वल टू इसको डिवाइड करो 15, तो k की वैल्यू 15। ये आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है मैथ्स विद मनोज और आपको जो सर्च करना है मैथ्स विद मनोज 1507 करके सर्च करना है, सर्चिंग में आ जाएगा। जय हिंद, जय संविधान।